ग्रह भेषज जल पवन पट, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होय कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लो। नमस्कार मित्रों, रामायण के छोटे छोटे प्रसंगों में मैं गौतम सिंह विश्व मुखातिब हूँ आपसे उत्तराखंड से। जैसे कि इसमें तुलसी बाबा आपके सामने लिखते हैं, ग्रह भेषज जल पवन पट। ग्रह घर, आपको ये समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें बुरी संग पाकर बुरी और अच्छी संग पाकर अच्छी हो जाती हैं। प्रकृति की कौन कौन सी वो चीजें हैं जो बुरी संग पाकर के बुरी हो जाती हैं और अच्छी पाकर के अच्छी संग उनको मिले तो अच्छा हो जाती है। तो बोलते हैं, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। ग्रह घर, घर में अगर अच्छे लोग रहते हैं तो घर अच्छा माना जाता है, अच्छा लगता है, सब लोग वहां आते हैं। घर में अगर दुष्ट लोग रहते हैं तो उस घर में कोई जाना भी पसंद नहीं करता, उस घर को देखना भी पसंद नहीं करता। झटका है, कितना अच्छा भी बनाओ बाहर से, लेकिन अगर उसमें जिस प्रकार के लोग रहते हैं उसी प्रकार घर बन जाता है। भेषज, भेषज बोलते हैं दवाई को। भेषज दवाई, अगर दवाई के साथ आपने जो आपको बताया जाता है कि आप गर्म पानी के साथ देना है उसको, उसमें आपने दही नहीं खाना है, उसको अनुपान बोलते हैं। अनुपान बोलते हैं दवाई के साथ में जो हिदायतें दी जाती हैं। अगर दवाई के साथ में आपने हिदायतों का पालन नहीं किया तो वह दवाई बुरा असर करती है, उल्टा असर करती है। वह दवाई आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, आपको भलाई नहीं करती। लेकिन अगर दवाई के साथ आपने अनुपान सही मात्रा में सही तरीके से लिया उसको, तो दवाई क्या हो जाती है, आपके लिए हितकारक हो जाती है। इसलिए गृह घर और दवाई बुरे लोगों के साथ बुरे और अच्छे लोगों के साथ अच्छे, अच्छे बुरे लोग, बुरे होने के बाद बुरे लक्षणों के साथ बुराई का संग करोगे तो बुराई होंगे और अच्छाई का संग करोगे तो अच्छाई होगी। जल, जल भी ऐसा, अगर जल में आपने कोई विषैली चीज मिला दी तो विष हो जाता है। जैसे आपका पावन मन है और उसमें बच्चा जब पैदा होता है एकदम निर्मल जल की तरह, उसमें तेरा मेरा चाचा मामा फूफा ताया ये उनका ये हमारा है, इसको ऐसे करना, ये भर के हम उसके मन को विषैला कर देते हैं। तो जल भी एकदम पावन होता है। उसमें अगर आप गंदी चीज मिलाओगे तो गंदा, और उसमें स्वच्छ चीज मिलाओगे, तुलसी पत्र आपने डाल दिया तो वही गंगा जल बन जाएगा। जल पवन, हवा का वही है। अगर कहीं पर गंदी चीज है तो उससे दुर्गंध हवा उठेगी, और कहीं पर इत्र अच्छी फुलैल खुशबू वाले इत्र रखा हुआ है उससे सुगंधी आएगी। गुलाब का फूल है उससे सुगंधी आपके नाक तक आएगी। इसलिए पवन, गंदी चीज पा करके गंदा और अच्छा चीज पा करके अच्छा। पट, पवन पट बोलते हैं वस्त्र। वस्त्र भी अगर अच्छे आदमी के शरीर पे, तंदुरुस्त आदमी के शरीर पे तो वस्त्र बहुत फटता है, लेकिन वही अगर सूखे कांटेदार आदमी के शरीर पे पहना दे जाए तो ऐसा लगता है जैसे लकड़ी में कुछ हैंगर में कुछ धोती टांग दी हो। तो पट इसलिए बोलते हैं ये पांच चीजें, ग्रह भेषज जल पवन पट। तुलसी बाबा कहते हैं ग्रह भेषज जल पवन पट, काय पाए कुजोग सुजोग। ये कुजोग पाके गलत और सुजोग पाके सुंदर हो जाती हैं। हो एक कुवस्तु सुवस्तु जगत, एक कुवस्तु सुवस्तु हो जाती है और सुवस्तु कुवस्तु हो जाती है। लखई सुलक्षण लोग, इसको विचारशील लोग, आप जैसे महापुरुष, आप जैसे ज्ञानी पुरुष जो विचारशील हैं, वे इसको, इसके लक्षण को समझ कर इसको जान पाते हैं, समझ जाते हैं। लखई सुलक्षण लोग, इसको विचारशील लोग इसके लक्षणों को समझ जाते हैं कि कौन कौन सी चीज का हमको साथ करना चाहिए, कौन कौन सी आदमियों का साथ नहीं। जैसे आप बुरे आदमियों का साथ करेंगे तो बोलते हैं, जुए की जीत बुरी झूठे की पीत बुरी, पापी संग बैठे चैन भागे ही भागे, काजल की कोठरी में लाख जतन कर भैया, काजल का दाग तो लागे ही लागे। काजल का दाग जैसे लगता है इसी प्रकार से आप झूठे की प्रीत बुरी, कभी प्रीत में, जुए की जीत बुरी, कभी जुए में जीत की कामना मत कीजिए, क्योंकि जुए में जो हारता है वो तो हारता है, जो जीतता है एक तरह से वो भी हारता है। अभी दुष्टर के उसमें देखा होगा आपने, अपनी पत्नी तक को हार दिया। तो बोलते हैं जुए की जीत बुरी, झूठे की प्रीत बुरी, अब पापी संग बैठे चैन भागे ही भागे। तो पापी लोगों के संग कभी मत कीजिए, आपके मन का जो सुकून है, चैन है, वो खत्म हो जाएगा। और संत के साथ बैठोगे तो आपका, आपके उसमें, आपके जीवन में ऐसी उन्नति के रास्ते खुलेंगे, एक आपके मन में उत्साह होगा, भ्रम भय और उचाट आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएंगे, हट जाएंगे। कहीं पर अगर किसी का बुरा होता है तो उसके मन में भय भ्रम और उचाट आता है। बोलते काल दंड गई काई न मारा,
हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। तुलसी बाबा कहते हैं काल डंडा लेके हाथ में कभी किसी को नहीं मारता, हरई उसका हरण कर लेता है धर्म बल बुद्धि और विचार। तो अगर आप अच्छे आदमी के साथ में जाएंगे तो आपका धर्म बुद्धि बल और विचारों में प्रबलता आएगी, शुद्धता आएगी। और आप इसके साथ दुष्ट के साथ जाते हैं तो इनका हरण हो जाएगा, और फिर आप धीरे धीरे एक ऐसे अंधकार की तरफ चलेंगे जहां शून्य में सब कुछ गुम होता चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए मित्रों, देखा होगा आपने कि एक परीक्षित, राजा परीक्षित की कथा आती कि राजा परीक्षित एक बार शिकार पे निकले थे, मुकुट सोने का सिर पे रखा होता है, कलयुग का उसमें वास हो गया। और वो जब जाते हैं एक ऋषि के आश्रम में, उनको बहुत प्यास लगती है। कथा आपको सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने हजारों बार सुनी है। जब मुनि के आश्रम में जाते हैं तो प्यास से दुखित रहते हैं और मुनि को आवाज लगाते हैं, मुनि जी तपस्या में मग्न रहते हैं। इसलिए उनको गुस्सा आ जाता है कि मुनि मुझे देखकर नाटक कर रहा है, मरे हुए सांप को उनके गले में डाल देते हैं और आ जाते हैं गुस्से में। जब घर में आकर के वो इस प्रकार से मुकुट को उतारते हैं तब उनको ध्यान आता है कि मैंने ये गलत काम कर दिया। तब तक मुनि का बेटा सिंह ऋषि जी उनको श्राप दे देते हैं, यही सांप तक्षक सांप बन के 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह एक कथा आपको मैंने बताया था क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति की तरफ ले जाती है। अगर यही आपके जो वृत्तियां होती हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निंद्रा और स्मृति, ये जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, ये अगर क्लिष्ट कारक हों तो आपको दुख पहुंचाती हैं, ये अगर अक्लिष्ट हों तो आपको सही रास्ते पर जाती हैं। विपर्य विकल्प में आता है कि एक शब्दों के द्वारा ऐसा जाल बुन देना जिससे आपका भला हो, तो वो क्लिष्ट कारक वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति है वो, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बच्चे को डराते हो, उधर मत जाना सांप है, जबकि वहां पे सांप नहीं है। आपके मन में यह रहता है कि अचानक वहां पर अगर होगा तो बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। आप आग की तरफ बोलते हो आपको जला देगी, जबकि आग तब जलाएगी जब हाथ उसमें जाएगा, लेकिन आप उसको पहले उस जगह से रोक लेते हो, चाहे असत्य बोल के भी रोकते हो, लेकिन आप उसको रोक लेते हो ताकि उसका हित हो जाए। इसलिए बोलते हैं जब राजा परीक्षित को ये पता लगा कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तो जो मुकुट परीक्षित के सिर में था जिससे गंदी उनके वो आई थी, क्यों आई थी उनके गंदे मन में गंदे विचार, गलत विचार, बुरे विचार, इसलिए आए थे कि वो सोने का मुकुट राजा जरासंध का था। उनके दादाजी जो जरासंध को मारकर, भीमसेन जब जरासंध को मारकर उस मुकुट को लाए तो उन्होंने वो मुकुट सिर में रखा था अभिमन्यु के बेटे परीक्षित ने। और उनके मन में, इसलिए मैं बोलता हूँ आपका धन कैसा भी हो, आपका धन कैसा भी हो, आप कहीं से आपके धन में थोड़ा बहुत गलत पैसा भी आ गया हो, क्योंकि समाज में अलग अलग तरह के आजकल कुरीतियां हैं, रिश्वतखोरी है, अगर आपके धन में कहीं से थोड़ी बहुत गंदगी आएगी तो उसको हरि के समर्पण करके उसको शुद्ध किया जा सकता है। तुलसी बाबा लिखते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, तुम्हें ही निवेदित। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा। कोई एक फोटो के लेकिन बोलता कि ये अमुकेश्वर, हे परमात्मा जो सबकी आत्माओं से परमात्मा, ऊपर की आत्मा। एक कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, एक ट्रांसफार्मर सुपर ट्रांसफार्मर, तो जो परमात्मा है उसके लिए वो संबोधन करते हैं तुम ही निवेदित भोजन करे। जो इंसान तुमको ही निवेदित करके भोजन करता है, तुमको निवेदित करके भगवान को आप भोजन जब आप करते हैं, आप ध्यान रखना, आप कोई भी भाई जब अगर कौर निकाल के नहीं रखते हैं तो आप अपने माता पिता और पितरों की बात मत करिए, आप इस प्रकार से कौर निकाल के रखिए। एक ओम भूपतिये नमः, ओम भुवनपतिये नमः, ओम भूतानाम पतिये नमः, ओम भूपति। इस सारे जगत में जो चला रहा है उसके नाम से मैं एक अपने अन्न का सबसे अच्छा कौर रखता हूँ, और कटोरी में एक जगह पे रख दीजिए ओम भुवनपतिये नमः। और एक भुवन एक पृथ्वी, ऐसे ऐसे 14 भुवन माने गए हमारे धर्म में, तो 14 भुवनों के मालिक दूसरा कौर उसके लिए रखता हूँ। ओम भूतानाम पतिये नमः, और इतने जो जीव जंतु हैं सारों का जो स्वामी है उनके नाम से तीसरा कौर रखे, ओम भूपते नमः, ओम भुवनपते नमः, ओम भूतानाम पतिये नमः। अगर आप 3 कौर रखते हैं तो एक साइंटिफिक
आप आज रात को आज आजमा लीजिए, आप सुबह को रात को कभी भी आजमाएं। जब आप भोजन करते हैं, दिन के भोजन की मैं नहीं बोलता हूँ, सुबह शाम के भोजन में से कौर निकाल कर जब आप बाहर रखते हैं तो आपके आपके मन के अंदर जैसे ही इस प्रकार की भावना आती है कि प्रभु आज मेरे इस कौर से जितने भी भूखे आदमी हैं सबका पेट भर देना, जैसे ही आप उस कौर को रखते हैं आपके अंदर एक प्रक्रिया चालू हो जाती है, रासायनिक प्रक्रिया चालू होती है, आपके लार ग्रंथियां खुल जाती हैं, आपके मन में एक ऐसा स्राव होता है कि आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। आप देखना आपके मुंह में लार टपकने लग जाता है खाने से पहले, और यह एक शुभ लक्षण है। अगर लार ग्रंथि आपके खाने के साथ मिलके जा रही हैं तो साइंस बोलता है, डॉक्टर से किसी से पूछ लेना, डॉक्टर बोलते हैं कि वह पाचन के लिए बिल्कुल सहायक होता है, बहुत हेल्पफुल होता है पाचन के लिए, आपका डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है कि आपका लार खाने में मिल के जाए। तो ये देखो, आप हिंदू धर्म में आप जैसे 3 कौर रखते हैं, आपके मुंह के अंदर लार टपकने लगता है। आपकी खाने की थाली आपके पास में रखिए, इसका मतलब आपका शरीर खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मित्रों देखिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं आप आजमाइए और कमेंट्स में मुझे लिखिए कि क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको गारंटी देता हूँ सब, अगर आप मन से इसको रखेंगे। ओम भूपतिये नमः, ओम भुवनपतिये नमः, ओम भूतानां पतिये नमः। ओम भूपति बोलते हैं इस पृथ्वी के मालिक को, जिस पृथ्वी को इतने जीव चराचर जगत इसमें है जो सबका पेट भर रहा है, उसके लिए मैं एक अच्छा सा कौर सब सब चीज मिलाई उसमें निकाल के रखता हूँ। दूसरा भुवनपति नाम, एक ऐसी पृथ्वी, ऐसी कई पृथ्वियां हैं, आकाश गंगा में कितने सूर्य पृथ्वी है, उन सब का जो पति है उसके नाम से दूसरा कौर रखता हूँ। और तीसरा जो इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, चर अचर संपत्ति है, उसका जो मालिक है, तीसरा कौर उसके लिए रखता हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई भी कहीं पर भूखा न रह पाए। इस भावना से जैसे आप रखते हैं और अर्पण करते हैं, अपनी थाली को घुमा करके बाहर जैसे उसको रखते हैं, आपके मुंह में लार ग्रंथि का स्राव शुरू हो जाता है। यह एक पॉजिटिव, एक ऐसा साइंस है। मैं ये नहीं जानता कि पहले के ऋषियों ने इसको ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बनाया गया, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि उस दिन आपका भोजन का जो डाइजेशन होता है, पाचन तंत्र होता है, बिल्कुल सुचारू रूप से काम करता है और आपका भोजन जल्दी पच जाता है और आपके चेहरे पर धीरे धीरे स्निग्धता आने लगती है। जैसे अगर आप 50 के हो तो 25 साल के बच्चे की तरह, आपके बच्ची यौवन की तरह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमेशा मुस्कुराना मत छोड़िए, मुस्कुराना एक शरीर के लिए बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन किसी का परिहास करके मत मुस्कुराइए, वो दूसरे के मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मित्रों, समय समय पर छोटे छोटे रामायण के प्रसंगों के द्वारा, जैसे मैंने आपको आज बताया, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु के प्रसाद समझ करके, पट मतलब कपड़े, जब आप कपड़े लाएं तो प्रभु को चढ़ाएं, पहले प्रभु की जगह पर रख दें, इससे आपके वस्त्र सुवस्त्र हो जाएंगे। पट भूषण धरहि, और जो भूषण, जो गहने आप लाते हैं, अगर कोई माता बहन, हम तो कोई गहने पहनते नहीं, लेकिन कोई माता बहन अगर गहने लाती हैं, उनको भगवान का अर्पण करने के बाद पहनने के, भगवान इसमें कोई अगर त्रुटि कमी हो वो दूर हो जाए और हमारे लिए ये हितकारी हो। तो बोलते तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। अगर पांडवों ने भी ला करके उसको प्रभु के समर्पण कर दिया होता तो उसके अंदर से वो जरासंध की जो निगेटिव ताकत थी वो परीक्षित के अंदर नहीं आती और परीक्षित का जीवन 7 दिनों के अंदर मौत को प्राप्त नहीं होता। हो सकता है आपके बच्चों के जीवन में भी यह है, आपके कमाई में अगर कहीं से बुराई आ जाती है तो दान धर्म करके उसको परिष्कृत कीजिए, शुद्ध कर दीजिए। देखा होगा आपने, जब आपके यहाँ गंदा पानी कहीं से आ जाता है तो आप उसको छान के शुद्ध पीने लायक बनाते हैं। ऐसे कमाई में भी अगर कहीं से गंदगी आती तो याद रख लो मित्रों, उसको छान दीजिए। उसको छानने के लिए धर्म, पुण्य, दान, इससे आपकी कमाई छनती है। तो दान की, धन की पहली गति है दान, उपयोग, इन्वेस्टमेंट, और तीसरा क्षय, डिस्ट्रॉय, अपना हो जाती है। अगर 2 नहीं करोगे आप तो अपने ज्ञान को परिष्कृत कीजिए, शुद्ध कीजिए, आप जरूर करेंगे। और इस प्रकार से भोजन से जो आपने रखते हैं भगवान के अर्पण करने के लिए, सारे जगत की भूख मिटाने के लिए अपने भोजन से निकालें और उसका आज वैज्ञानिक प्रभाव अपने जीवन में देखें। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।